एक ऐसे महापुरुष जिनका जीवन काल लोगों को शाकाहार, सदाचार, आध्यात्म का पाठ पढ़ाने में अपने जीवन पर्यंत तक लगे रहे। जीवन में लोगों को उस मार्ग पर चलाने की कोशिश की जो मार्ग सच्चा हो। उसी राह पर चलने वाले ऐसे महापुरुष की कहानी तो बहुत लंबी है। जीवन यात्रा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन यात्रा वृतांत करना इतना सरल नहीं है, लेकिन आज हम बाबा जय गुरुदेव के बारे में संक्षिप्त परिचय या बाबा जय गुरुदेव जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। गुरु के महत्व को सर्वोपर रखने वाले बाबा जय गुरुदेव एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु थे। बाबा जय गुरुदेव के भक्तों की संख्या देश विदेश में 20 करोड़ से ज्यादा है। ओजमई बाड़ी के इशारे पर उनके भक्त दौड़े चले आते थे। अपने प्रत्येक कार्य में जय गुरुदेव नाम का स्मरण करते थे। आम आदमी भी उनको इसी संबोधन से दशकों तक जानता आया और उनके प्रचार प्रसार का माध्यम दीवारों पर लिखा हुआ उनका नारा होता था। बाबा जय गुरुदेव गुरु के सानिध्य को जीवन भर रेखांकित करते रहे। उनका कहना था कि हर मर्ज की दवा है, हर समस्या का हल है, बस गुरु की शरण में चले जाओ। मैं तो यहाँ जानता हूँ कि आप मजबूर होकर भी आओगे और मैं तब भी आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। बाबा जी की सोच व विचार गांव और गरीब दोनों से जुड़ी थी। शरीर तो किराए की कोठरी है, इसके लिए 23 घंटे दो, लेकिन इस मंदिर में बसने वाले देव यानी आत्मा के लिए कम से कम 1 घंटा तो जरूर निकालो। इससे ईश्वर प्राप्ति सहज हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव का बचपन का नाम तुलसीदास था। बाबा की जन्म तिथि की कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा जी का जन्म उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के भरतना स्थित गांव खितौरा नील कोठी प्रांगण में हुआ था। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के प्रकाशन में उनकी उम्र 116 साल तक बताई गई है। उन्होंने कोलकाता में 5 फरवरी 1973 को सत्संग सुनने आए अनुयायियों के सामने कहा था कि सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं इस किराए के मकान में 5 तत्व से बना 3.5 हाथ का आदमी हूं। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं सनातन धर्मी हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, न बीड़ी पीता हूं, न गांजा, न भांग, न शराब और न ताड़ी। मेरा उद्देश्य है सारे देश में घूम घूम कर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करना। मैं कोई फकीर और महात्मा नहीं हूँ। मैं न तो कोई औलिया हूँ, न कोई पैगंबर और न ही अवतारी। बाबा जय गुरुदेव जब 7 साल के थे तब उनके माँ बाप का निधन हो गया था। उसके बाद वे सत्य की खोज में निकल पड़े और इसके बाद से ही उन्होंने मंदिर, मस्जिद और चर्च का भ्रमण करना शुरू कर दिया। यहाँ वे धार्मिक गुरु की तलाश करते थे। कुछ समय बाद घूमते घूमते अलीगढ़ के चिरौली गांव जा पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात संत घूरे लाल जी से हुई। उन्हीं के पास बाबा बरसों तक झोंपड़ी में रहे। उनके सानिध्य में एक दिन में 18 घंटे तक साधना करते थे। दिसंबर 1950 में उनके गुरु घूरे लाल जी निजधाम वासी हो गए। बाबा जय गुरुदेव ने 10 जुलाई 1952 से वाराणसी से प्रवचन देने की शुरुआत की। इनके सत्संग वचनों से प्रभावित होकर लोग शाकाहार, सदाचार को अपनाने लगे। बाबा जय गुरुदेव जी के संदेशों की धूम भारत ही नहीं विश्व भर में मच गई। इनके असंख्य अनुयायी सत्संग सुनने आते थे। दुनिया भर को शाकाहारी जीवन जीने का संदेश देने वाले बाबा जय गुरुदेव कहते थे कि एक दिन जरूर धरती पर सतयुग आएगा। अनपढ़, गरीब, किसान तथा स्वदेश से विदेश तक करोड़ों लोगों को आध्यात्म का पाठ पढ़ाया। शाकाहार को सर्वोच्च प्राथमिकता और नशे का त्याग, इन 2 बातों पर सबसे अधिक जोर दिया। उनके बहुत से भक्त आज भी टाट पहनते हैं। उनका कहना था कि शाकाहार आपकी उम्र बढ़ा सकता है। शायद यही वजह रही उनके सुदीर्घ जीवन की। उनके आयु के बारे में भक्तों का अनुमान है कि 110 से ज्यादा वर्षों तक भी जीवित रहे। बाबा जय गुरुदेव जी का जीवन काल बड़े आध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले, सच्चे मार्ग पर चलाने वाले लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। लोगों ने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा। लोग उस राह पर चले और अपने जीवन को सफल बनाया। आध्यात्म की ओर, सच्चे मार्ग की ओर लोगों ने जीवन जीने की शुरुआत की। एक ऐसे महापुरुष लगभग अपने जीवन काल में अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया, सिर्फ लोगों के परमार्थ के लिए, लोगों के सच्चे मार्ग को दिखाने के लिए।